नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल क़ुरआन। आज हमारा 15वें पारे का 5वां रुकू है। सूरह बनी इसराइल का भी 5वां रुकू है। वलक़द सर्रफ़ना, अलबत्ता तहक़ीक़ हमने फेर फेर कर बयान किया। सर्रफ़ना तसरीफ़ से है। तसरीफ़ कहते हैं फेरने को, यानी एक बात को मुख्तलिफ अंदाज से बयान करना, दोहराना, बार बार कहना। सर्रफना, अलबत्ता तहकीक हमने बार बार बयान किया, लहजा बदल बदल कर बयान किया, अंदाज बदल बदल कर बयान किया, मिसालें दे दे कर बयान किया, मुख्तलिफ अंदाज और उसलूब इख्तियार किए। ये जो मुख्तलिफ अंदाज और उसलूब इख्तियार करना है उसको ताबीर फरमाया गया वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल क़ुरआन, अलबत्ता तहक़ीक़ हमने बार बार, हमने फेर फेर कर, हमने मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ, हमने मुख्तलिफ अंदाज और उसलूब के साथ इस कुरान करीम में बयान किया। हर चीज़ को बयान किया, हर नसीहत को बयान किया, हर हुक्म को बयान किया, हर हिदायत को बयान किया। लियज़्ज़क्करू, ताकि वो अच्छी तरह से समझ लें, ताकि वो अच्छी तरह से जान लें, ताकि वो पूरी तरह से गौर कर लें। वमा यज़ीदुहुम इल्ला नुफूरा, लेकिन वमा यज़ीदुहुम, ये कुरान करीम, ये फेर फेर कर बयान करना, ये बार बार की याद दहानी, ये नहीं बढ़ाती उनमें इल्ला नुफूरा, मगर उनकी नफरत बढ़ाती है, उनका इससे बदकना बढ़ जाता है, वो इससे राह फरार इख्तियार करते हैं। होना तो ये चाहिए वो समझने लगे, होना तो ये चाहिए वो करीब आ जाएं, लेकिन वो उल्टा दूर हो जाते हैं, उल्टा नफरत के शिकार हो जाते हैं, उल्टा उससे बदकने लगते हैं। कुल कह दीजिए लौ काना माअहु आलिहतुन, लौ काना अगर होता, माअहु अल्लाह के साथ, आलिहतुन कोई और माबूद होता, और कोई इला और माबूद होते, कमा यकूलूना जैसा कि ये कहते हैं, जैसा कि ये दावा करते हैं, इज़ल लबतगौ इला दिल अर्श सबीला, तब ये जरूर तलाश कर लेते, इला जिल अर्श सबीला, अर्श वाले की तरफ कोई रास्ता तलाश कर लेते। यानी अगर कोई और माबूद होता, उसकी कोई हकीकत होती, कोई बुनियाद होती, कोई हैसियत होती, तो इज़ल लबतगौ इला जिल अर्श सबीला, ये अर्श वाले की तरफ कोई रास्ता तो तलाश कर लेते, लेकिन अर्श वाले की तरफ अल्लाह के हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा जाने वाला कोई रास्ता नहीं है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ पहुंचने के लिए हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजा है, हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीका और रास्ता है। ऐसा तरीका और रास्ता कि जिसके ऊपर चलने वालों को अल्लाह करीम अपनी रजा नसीब फरमाते हैं। सुबहानहू, पाक है वो अल्लाह, व तआला, और आला, आला अरफा है, बाला बरतर है, ताला आला अरफा है, बाला बरतर है, अम्मा यकूलूना, उससे जो ये कहते हैं, अम्मा यकूलूना, उससे जो ये कहते हैं, यानी जो अल्लाह के बारे में ये दावे करते हैं, ये कमा यकूलूना, अम्मा यकूलूना, जो कुछ ये कहते हैं उससे, उलुवन कबीरा, बहुत ज्यादा बाला बरतर है। उलूव कहते हैं बुलंदी को, रिफत को, कबीरा बहुत बड़ा है, उलुवन बहुत बाला बरतर है और बहुत बड़ा है। तुसब्बिहु लहु समावातु सबउ वल अर्ज़ु वमन फीहिन्ना, तुसब्बिहु उसकी तस्बीह और पाकी बयान करती हैं, अस्समावातु सबउ सातों आसमान, वल अर्ज़ु और जमीन, वमन फीहिन्ना और जो कुछ इसके दरमियान में है। तुसब्बिहु लहु समावातु सबउ, तुसब्बिहु बयान, तस्बीह बयान करती हैं, लहू उसके लिए, अस्समावातु सबउ सातों आसमान, वल अर्ज़ और जमीन, वमन फीहिन्ना और जो कुछ इसके दरमियान में है, सब का सब, सातों आसमान, जमीन, वमन फीहिन्ना और जो कुछ इसके दरमियान में, सब का सब अल्लाह की तस्बीह बयान करता है। वइन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफक़हून तस्बीहहुम, वइन मिन शैइन और कोई चीज नहीं है,
इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, मगर वो उसकी तस्बीह बयान करती है, वलाकिन ला तफक़हून तस्बीहहुम, लेकिन तुम उसकी तस्बीह नहीं समझते। इसके बारे में मुफस्सिरीन किराम ने, अहले इल्म ने फरमाया कि तस्बीह की दो सूरतें, एक सूरत ये है कि वो कोई बाकायदा तस्बीह पढ़ते नहीं, बाकायदा तस्बीह कहते नहीं, लेकिन ज़मीन है, आसमान है, पहाड़ों की बुलंदी है, सरसब्जी और शादाबी है, तरह तरह के मनाजिर हैं, तरह तरह की चीज़ें, ये सब का सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत का करिश्मा है, ये सब का सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत का जो है वो इजहार है। तो उस इजहार होने के नाते से ये गोया कि अल्लाह की तस्बीह है, ये गोया कि अल्लाह की अजमत के गुण गाती हैं। तो यूं अल्लाह की अजमत के गुण गाना मुराद है। और बाज़ रात ने कहा कि वाक़ियातन हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह में लगी है, और वो तस्बीह ऐसी है कि कभी कभी ऐसा होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका इजहार फरमा देते हैं। जैसा आप हज़रात ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात में पढ़ा सुना कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अबू जाल की मुट्ठी में कंकर थे, वो कंकर बोल पड़े, और किसी काफिर ने जो चीज की उसने इजहार कर दिया। और इसी तरह मुख्तलिफ किस्म की रिवायात हैं। बाद रिवायात में यह आता है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि बसा औक़ात खाना जो होता था वो तस्बीह करता था, यानी जो खाना खाने के लिए सामने रखा होता वो तस्बीह करता था। बसा औक़ात पहाड़ों का आपस में मुकालमा होता है, एक पहाड़ दूसरे से पूछता है कि ऐ पहाड़, तुम्हारे ऊपर से अल्लाह का कोई नेक बंदा गुजरा? तो ये पहाड़ों का आपस में कलाम करना, ये खाने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तस्बीह करना। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जो है वो रिवायत है मुस्लिम शरीफ में, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मनकूल है, फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाते हैं कि मैं मक्का मुकरमा के हर उस पत्थर को पहचानता हूँ, हर उस दरख्त को जानता हूँ जो नबूवत के मिलने से पहले मेरे ऊपर सलाम भेजा करते थे। नबूवत से मिलने से पहले पहले जो मुझे सलाम भेजा करते थे, मैं उन सब को जानता हूँ। इसी तरह मशहूर वाक़या आप सबने सुना होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तने के साथ, खजूर के जिस तने के साथ खड़े होकर जलवा अफरोज होकर खुतबा इरशाद फरमाते थे, उस्तवाना हन्नाना, उस उस्तवाना हन्नाना का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिराक के मौका पर रोना, ये ऐसा वाक़या है जो आप सब ने सुना पड़ा होगा। इसके अलावा भी बेशुमार वाक़यात ऐसे हैं कि जिन वाक़यात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से पहाड़ों का, दरख्तों का, और इसी तरह जो कंकरों का और रिज़्क का और बाकी चीज़ों का, इन सब की सब चीज़ों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह और तहमीद बयान करना आता है। इसी तरह कुरान करीम में आता है पत्थरों के बारे में कि इन्ना सखरनल जिबाल माहू युसब्बिहना बिल अशी वल इशराक, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि उनके साथ हमने पहाड़ों को, परिंदों को और मखलूकात को मुसखर कर दिया था, और सब के सब उनके साथ अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो जाते थे। इस तरह फरमाया कि इन्ना मिनल जिबाल लमा यतशक्ककु मिनहा व इन्ना मिनहा लमा यहबितु मिन खश्यतिल्लाह, कि बास जो है वो पत्थरों के बारे में, बास उनके बारे में आता है, चट्टानों के बारे में, कि जो अल्लाह के खौफ की वजह से गिर पड़ती हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म की आयात मुबारका में, अहादीस मुबारका में इसका तज़किरा मौजूद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक़ात अल्लाह की तस्बीह और पाकी बयान करती है। तुसब्बिहु लहुस समावातुस सबउ, तस्बीह बयान करती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, अस समावातुस सबउ, सातों के सातों आसमान, वल अर्ज़ और ज़मीन, वमन फीहिन्ना, और जो कुछ इसके अंदर है, वइन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, नहीं है कोई चीज मगर वो अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, वलाकिन ला तफक़हून तस्बीहहुम, लेकिन तुम उसकी तस्बीह को नहीं समझते। इन्नहु कान हलीमन गफूरा, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़े बुर्दबार हैं, गफूरा मगफिरत फरमाने वाले हैं। वइज़ा क़रअतल कुरान, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम की किरात फरमाते हैं, तो जअलना बैनक व बैनल लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति हिजाबन मस्तूरा, तो हम बना देते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान और उन लोगों के दरमियान जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, हिजाबन मस्तूरा, एक पर्दा बना देते हैं, एक ऐसा हिजाब बना देते हैं, एक ऐसी आड़ खड़ी कर देते हैं कि उन्हें नजर नहीं आता। चुनांचे मशहूर वाक़या लिखा है, हजरत सईद इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से लिखा है कि जब सूरह लहब नाजिल हुई तो अबू लहब की जो बीवी है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में थे। सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुंह फट औरत है, गुस्ताख औरत है, बदतमीज औरत है, कुछ कह जाएगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से हट जाएं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्मीनान के साथ जलवा अफरोज रहे
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ اس کے معاملے میں خاموشی اختیار فرمائی اور یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کے اور میرے درمیان میں پردہ حائل کر دیں گے، چنانچہ وہ آئی اور اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس نے جو ہے وہ الیاذ باللہ بعض معاملات میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کر کے تو اس نے بعض ایسی پھول پھول باتیں کی، لیکن ایسی باتیں نہیں کی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا باعث بنے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی نظروں سے اوجھل فرما دیا۔ اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 آیات مبارکہ پڑھتے تھے خاص طور پر جو حجاب مستورہ کا ذریعہ بن جاتی۔ ایک آیت مبارکہ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، سورہ کہف کی آیت ہے، آیت نمبر 57۔ دوسری سورہ نحل کی آیت ہے أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، آیت نمبر 108۔ اور تیسری آیت سورہ جاسیہ کی ہے أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 23۔ یہ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں یہ تینوں آیات مبارکہ حوالے دے کر لکھی ہیں، تو وہاں سے آپ حضرات نوٹ فرما لیں، کبھی ضرورت پڑے تو ان کو پڑھ لیا کریں۔ اور اس سے بھی زیادہ آسان عمل ہے سورہ یاسین پڑھنے کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم سے شروع کریں، اور وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ اگر پڑھ لیں گے اللہ کریم اپنے دشمنوں سے اور آپ کے دشمنوں سے اور دین کے دشمنوں سے اپنی رحمت سے حفاظت فرمائیں گے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا۔ تو وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں اکیلے تنہا یکتا رب کی تعریف بیان کرتے ہیں تو وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو وہ اپنی پیٹھوں کے بل نفرت کی وجہ سے لوٹ جاتے ہیں، پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، نفورا نفرت کی وجہ سے۔ نحن اعلم بما یستمعون، ہم جانتے ہیں بما یستمعون کہ وہ کیا سنتے ہیں، یستمعون بھی اس کے ذریعے سے، یستمعون الیک، جب وہ آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں، یعنی کیا مقصد ہوتا ہے ان کا سننے کا، اس میں سے کیا نکالنا چاہتے ہیں، کیا سننا چاہتے ہیں۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جس وقت وہ سرگوشی کرتے ہیں، اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ، جس وقت ظالم کہتے ہیں، إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، تم اتباع نہیں کرتے مگر ایک ایسے شخص کی جو جادو زدہ ہے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھیے تو صحیح یہ آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ فضلوا، بس یہ بھٹک گئے، فلا یستطیعون سبیلا، یہ کوئی راستے کی استطاعت نہیں رکھتے، کوئی راہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ وقالوا، اور وہ یہ کہتے ہیں، اذا کنا عظاما، کیا بھلا جب ہم عظامن ہڈیاں ہو جائیں گے، ورفاتن اور خاک ہو جائیں گے، چورا اس کا جب وہ ذروں میں اور چورے میں مل جائیں گے، آئنا لمبعوثون خلقا جدیدا، تو کیا ہم دوبارہ نئی تخلیق میں اٹھا کھڑے کیے جائیں گے۔ قل، کہہ دیجئے یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، کونوا حجارہ، پتھر ہو جاؤ، او حدیدہ، لوہا ہو جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا ایسی کوئی مخلوق بن جاؤ جو تمہارے سینوں میں کوئی اس سے بھی بڑی چیز ہے، کوئی اس سے بھی مشکل چیز ہے، وہ بن جاؤ، اس کے باوجود اللہ رب العزت تمہیں واپس لوٹائیں گے۔ فَسَيَقُولُونَ، بس وہ لوگ انقریب کہیں گے، مَن یعیدنا، کون ہمیں لوٹائے گا، کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ قل، کہہ دیجئے، الذی فطرکم اول مرہ، وہ اللہ جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا وہی دوبارہ کھڑا کرے گا۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، آپ کے سامنے یہ سر مٹکاتے ہیں، سر ہلاتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا یہ آج کل کے جدید دور کا فیشن ہے کہ جو وہ ناک میں سے آواز بھی نکال کر اور جو وہ بالوں کو، سر کو جھٹکا دے کر
कुरान की, दीन की और खैर की कोई बात सुने तो एक मखलूक है जो मुल्हिदीन हैं, दैरिये हैं, सेकुलर हैं, इस्लाम दुश्मन है, वो ऐसा तर्ज अमल इख्तियार करते हैं। तो फरमाया फसयुनगिज़ूना इलैका रूसहुम, वो आपके सामने अपने सरों को हिलाते हैं, सरों को मटकाते हैं। वयक़ूलूना, और कहते हैं मता हुआ, ये कब होगा। कुल कह दीजिए असा अन यकून करीबा, उम्मीद है कि ये करीबी होगा। यौम यदऊकुम फतस्तजीबून बिहम्दिही, यौम यदऊकुम, जिस दिन वो अल्लाह तुम्हें पुकारेगा, बुलाएगा, फतस्तजीबून बिहम्दिही, और तुम उसकी तारीफ बयान करते हुए, हमदो सना बयान करते हुए उसको जवाब दोगे, उसके सामने लब्बैक कहोगे। वतदुन्नून इन लबिस्तुम इल्ला कलीला, और तुम ये गुमान करोगे कि तुम तो नहीं ठहरे मगर बहुत थोड़ा वक्त ठहरे। दोबारा देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल क़ुरआन, अलबत्ता तहकीक हमने बार बार कुरान, इस कुरान करीम में जिक्र कर दिया, फेर फेर कर मुख्तलिफ अंदाज से जिक्र कर दिया, लियद्दक्करू, ताकि वो नसीहत हासिल करें, खूब समझ लें। वमा यज़ीदुहुम इल्ला नुफूरा, और ये कुरान नहीं बढ़ाता मगर उनकी नफरत बढ़ाता है। कुल कह दीजिए लौ काना माअहु आलिहा, अगर अल्लाह के साथ और कोई माबूद होता, कमा यक़ूलूना, जैसे ये कहते हैं, इदल लब्तगू इला दिल अर्श सबीला, तब ये अर्श वाले की तरफ कोई तो राह तलाश कर चुके होते। सुब्हानहू, पाक है वो, ताला बाला बरतर है, अम्मा यक़ूलूना, उससे जो ये कहते हैं, उलुवन कबीरा, आली है, आला है, अरफा है, कबीरा बड़ा है। तुसब्बिहु लहु समावातु सबउ, उसकी तस्बीह बयान करते हैं सातों आसमान, वल अर्ज़, और जमीन, वमन फीहिन्ना, और जो कुछ इसके अंदर है, व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, और नहीं है कोई चीज मगर अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, लेकिन तुम उसकी तस्बीह को नहीं समझते। इन्नहु काना हलीमन गफूरा, बेशक वो हलीमन बुर्दबार है, गफूरा मगफिरत करने वाला है। वइज़ा क़रअतल क़ुरआन, और जब आप कुरान करीम की तिलावत करें तो जाल करते हैं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम की तिलावत करने लगते हैं तो जालना बैनका व बैनल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति हिजाबन मस्तूरा, तो हम बना देते हैं आपकी और उन लोगों के दरमियान जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, हिजाबन मस्तूरा, एक ऐसा पर्दा जो छुपा हुआ है। वजअलना अला कुलूबिहिम अकिन्ना, हम उनके दिलों पर गुलाफ चढ़ा देते हैं, अन यफ़क़हूहु, इससे कि वो इसे समझें, वफ़ी आज़ानिहिम वक़रा, उनके कानों में बोझ और डांट होते हैं। वइज़ा ज़करत रब्बक फ़िल क़ुरआन वहदा, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब का कुरान में जिक्र करते हैं, उसको तन्हा करके उसकी तौहीद के ज़मज़मे और उसके नगमे गाते हैं, वल्लौ अला अदबारिहिम नुफूरा, तो वो पीठ फेर कर नफरत के बायस, जब वो पीठ फेर कर चल देते हैं। नहनु आलमु बिमा यस्तमिऊन बिही, हम जानते हैं कि वो इससे क्या सुनते हैं। इज़ यस्तमिऊन इलैक, जब वो आपकी तरफ कान लगाकर सुनते हैं। व इज़ हुम नजवा, और जब वो सरगोशी में तन्हाई में होते हैं। इज़ यक़ूलु ज़ालिमूना, जब जालिम लोग कहते हैं, इन तत्तबिऊन इल्ला रजुलन मस्हूरा, आप इत्तिबा नहीं करते मगर एक जादू सदा शख्स की इत्तिबा करते हैं। उन्जुर, देखिए तो सही, कैफ़ ज़रबू लकल अम्साल, कैसे उन्होंने आपके लिए मिसाल बयान की। फजल्लू, बस वो भटक गए, बहक गए। फला यस्ततिऊना सबीला, वो राह रास्त की इस्तिताद नहीं रखते। वक़ालू, और उन्होंने कहा, ऐदा कुन्ना इदामा, जब हम हो जाएंगे, वो कहते हैं ऐदा कुन्ना, जब हम हो जाएंगे, इदामन हड्डियां, व रुफात, और चूरा और खाक और मट्टी, ऐन्ना लमबअसूना खल्कन जदीदा, तो क्या हमें नई तखलीक में दोबारा उठा खड़ा किया जाएगा। कुल कह दीजिए कुनू हिजारा, पत्थर हो जाओ, और हदीदा, लोहा हो जाओ, और खल्कम मिम्मा यकबुरु फी सुदूरिकुम, या ऐसी कोई मखलूक बन जाओ जो तुम्हारे दिलों में उससे भी कहीं बड़ी और मुश्किल हो। फसयक़ूलूना, तो अन करीब ये कहेंगे, मन युईदुना, कौन हमें दोबारा खड़ा करेगा, कौन हमें दोबारा जिंदा करेगा। कुल कह दीजिए अल्लज़ी फतरकुम अव्वल मर्रा, वो अल्लाह जिसने तुम्हें पहली दफा पैदा किया। फसयुनगिज़ूना इलैका रूसहुम, ये अपने सरों को मटकते हैं, अपने सरों को फेरते हैं आपकी तरफ। वयक़ूलूना, और कहते हैं मता हुआ, ये कब होगा। कुल कह दीजिए असा अन यकून करीबा, उम्मीद है कि ये करीब ही होगा। यौम यदऊकुम फतस्तजीबून बिहम्दिही, जिस दिन वो तुम्हें पुकारेगा। फतस्तजीबूना, तो तुम जवाब दोगे, बिहम्दिही, उसकी लब्बैक कहोगे उसकी पाकी बयान करते हुए। वतदुन्नूना, और तुम ये गुमान करोगे, इल्ला लबिस्तुम इल्ला कलीला, कि तुम नहीं ठहरे मगर थोड़ा वक्त ठहरे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात से दुआ है, अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाएं। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।